क्लास 11th। आज हम चैप्टर 2 फंक्शंस के बारे में बात करें। व्हाट इज फंक्शन? ए रिलेशन एफ। कोई भी फंक्शन पहले क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function। मतलब कोई भी एक रिलेशन है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में इसको नाम आर दिया था, इसमें हम एफ दे रहे हैं क्योंकि फंक्शन है इसलिए। कोई रिलेशन है एफ, वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर बी तक, उसको हम फंक्शन कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि जब ए से बी तक का एक रिलेशन है, उसमें ए के जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है? और जैसे आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 11। इसमें आपको एक रिलेशन दिया गया है आर, 2 1 3 1 एंड 4 2। ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में रिलेशन दिया गया है 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4। एंड थर्ड पार्ट में रिलेशन दिया है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7। आपको ये दिया गया है। ठीक है? तो आप देखिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट क्या होता है? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट का सेट क्या होता है? रेंज। मान लो आपने यहाँ डोमेन लिख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का है ये। डोमेन क्या क्या है इसमें? 2 3 एंड 4। डोमेन क्या है? 2 3 एंड 4। और इनकी रेंज क्या क्या है? बाद वाला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 1 1 एंड 2। 1 1 एंड 2। ठीक है? तो ये आपके डोमेन हैविंग द यूनिक इमेज द रिलेशन आर इज 2 1 3 1 एंड 4 2। 2 1 3 1 4 2। ठीक है? आपकी 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज भी 1 है, 4 की इमेज 2 है, इसलिए ये आपका क्या है? फंक्शन है। ठीक है? सेकंड में देखिए, सेकंड पार्ट में डोमेन यहाँ लिख लीजिए 2 2, दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2 3 एंड 4। ठीक है? और रेंज देखिए, रेंज क्या है? 2 की एक इमेज 2 है, 2 की एक और इमेज है 4, यानी कि 2 की कितनी इमेज हो गई? 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है, और 3 की इमेज कितनी है? 3 है, और 4 की इमेज 4 है। ये इस तरह से। लेकिन 2 की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शन में कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज या रेंज नहीं होनी चाहिए। इसको रेंज भी बोलते हैं और इमेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 की इमेज देखिए, 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। हाँ, यहाँ हो सकता है, यहाँ इसकी एक की एक है, सेकंड की दूसरी है। ठीक है? इस साइड हमारी एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सेकंड वाला हमारा फंक्शन नहीं है और फर्स्ट वाला फंक्शन है। और थर्ड वाला देखिए, डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 6, और इनकी रेंज क्या क्या है? सेकंड एलिमेंट 2 3 3 की 4 है, 4 की 5 5 की 6 7। हाँ, तो देखिए 1 की इमेज 2 है,
2 की इमेज 3, 3 की 4, 4 की 5, एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है सेट बी में। ये मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, इसी तरह ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो आप देखिए इस तरह से कि फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता, अगर हमारे पास एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन नहीं है अगर एक से ज़्यादा होती है तो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मान लो आपने एक फंक्शन लिया, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर तक। ठीक है, देन एक फंक्शन इफ फॉर और x बिलोंग्स टू r, अगर हमने इसका कोई भी एलिमेंट लिया, हर एलिमेंट के लिए अगर उस पर f अप्लाई करने से आंसर x ही आ जाए, मतलब सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। समझ आया ये कि आपका कोई फंक्शन है, अगर उस पर हमने किसी एलिमेंट पर वो फंक्शन अप्लाई करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ देखिए आप, इस टाइप से बनेगा 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, तो इसका ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, अगर 1 रखेंगे 1, 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 3। ओके, सेकेंड फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, मान लो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया r से लेकर r तक बाय f(x) इज इक्वल टू, आपने मान लो r की कोई भी वैल्यू ली x, ठीक है, r मतलब रियल नंबर्स, लेकिन आंसर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट एक ही है। आंसर क्या है हमारा, आप r की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आंसर हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ देखिए इस टाइप से बनेगा, ये लाइन आपकी फिक्स रहेगी। जैसे देखिए 1 2 3 -1 -2 -3, इसमें क्या होगा, मान लो ये 1 है आपका, तो ये 1 रखने से भी 1 आ रहा है, 2 रखने से भी 1 आ रहा है, 3 रखने से भी 1, -1, मतलब ये वैल्यू हमारी फिक्स है कि ये 1 ही है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? ये तो आपने नाम से ही लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि मान लो आपने फंक्शन लिया r से r तक बाय f(x), मॉडुलस मीन्स मॉडुलस ऑफ x ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मालूम ही है, क्या होती है मॉडुलस x की, इसकी वैल्यू x होती है इफ़ x ग्रेटर देन 0, और उसकी वैल्यू -x होती है इफ़ x लेस देन 0। ठीक है, लेकिन इसमें ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहती है वैल्यू। ये देखने में लगता है डेफिनेशन इसकी ये है, लेकिन हमको मालूम है माइनस रखने से भी आंसर प्लस होता है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ऐसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3। ओके, जैसे 1 रखने से भी 1 आ रहा है, मान लो 2 रखने से 2, इस टाइप से 3, लेकिन -1 रखने से भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मॉडुलस x का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव। ठीक, अब नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन क्या है, मान लो फंक्शन लिया आपने r से r,
बाय। इसकी डेफिनेशन होती है एफ एक्स इजिकल कि ये फिक्स है कि अगर आपने x को ग्रेटर देन 0 लिया, पॉजिटिव वैल्यू ली, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। और अगर आपने इसकी वैल्यू 0 ली x की, तो ये 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने इसकी वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू ली, तो ये ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी, -1। तो इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो आपको नाम से ही क्लियर है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें आपने फंक्शन लिया r से r तक बाय, इसमें एफ एक्स, ये इसकी नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। इसमें क्या रहता है, इसकी डेफिनेशन देखिए आप क्या होती है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, और इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब जैसे मान लो आपने इसकी वैल्यू ली 1.1, ठीक है। आपको इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स आपको पता ही है कौन से होते हैं इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से ये क्या चलते हैं इंटीजर्स, मतलब पॉइंट्स में नहीं होता। हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। और इंटीजर्स में 1.1 है तो 1.1 तो है नहीं, तो लेस देन क्या है 1.1 यहाँ है, तो लेस देन इससे 1 आएगा, तो ये 1 आएगा आंसर, ठीक है। मान लो ये 1 ही है तो आंसर 1 आएगा। मान लो आपने लिया 2.5, लेस देन और इक्वल टू लेना है, तो लेस देन 2.5 यहाँ समथिंग आएगा, लेस देन में आपको 2 लेना है। हाँ, लेकिन माइनस में देखिए क्या होगा, मान लो आपने -2.3 ले लिया, -2.3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेस देन लेना है, लेस देन आपको पता है नेगेटिव में अपोजिट होता है, तो आंसर क्या आएगा -3, ठीक है। और जैसे -1.7 ले लिया, -1.7 यहाँ आएगा, लेस देन वाला लेना है तो -2 आंसर आएगा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। आज मैंने आपको फंक्शंस के बारे में कुछ बताया है, तो कल हम एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है।